हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो आज मैं 28 मई 2020 की करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया या किया जाएगा? तो ये मेजर सुमन गवानी है। कौन है? मेजर सुमन गवानी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। मेजर सुमन गवानी भारतीय सेना की अधिकारी हैं और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होंगी। कौन? मेजर सुमन गवानी। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य इसके 193 देश हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की? तो ये नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की। तो ये प्रेम के नायर हैं। कौन है? प्रेम के नायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाइजर एक जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाइजर की जो राजधानी है वो नियामी है। नाइजर की जो करेंसी है वो पश्चिम अफ्रीकी CFA फैक करेंसी है। राष्ट्रपति हैं महामदुस इससौफदा। प्रधानमंत्री हैं ब्रिगेडियर रफीनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसने किलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया? तो ये फेसबुक ने किया। किसने किया? फेसबुक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस किलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवारों के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। नेक्स्ट, इस ऐप से एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है। अगर कोई पूछे तो फेसबुक क्या है, तो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। इसका मुख्यालय यूएसए में है। यूएसए कैलिफोर्निया में है। और जिसके CEO हैं फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन किया? ये राजस्थान ने किया। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस पहल के तहत जनजातियों की को कई दिशाओं निर्देशों राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और अभी। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 200 हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है और यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसने AINA नाम से AI आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया? तो ये DRDO ने बनाया। किसने? DRDO ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यह एप्लीकेशन इंसानी चेहरे को CCTV कैमरे की मदद से स्कैन करके अपडेट अटेंडेंस लगाएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की बाय शाखा है, जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना हुई है 1958 में। और DRDO मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और DRDO की जो CEO हैं वो हैं सतीश करके कुछ हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा? नासा ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से दूर के ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रतिबंध। स्थापना 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, अध्यक्ष हैं जिम ब्रीडेनास्टाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMR ने राम किंकर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की है? तो ये 115वीं जयंती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, राम किंकर बैज आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकारों में से एक थे और भारतीय कला
में उसके उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। NGMR क्या है, इसको देख लेते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय होता है। स्थापना 29 मार्च 1954 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं अद्वैत चरण गणनायक। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया। पॉइंट देख लेते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण यह स्थगित कर दिया गया। स्थगित मतलब होता बढ़ा दिया गया। इस सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। किसने किया? मध्य प्रदेश ने। PFC क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऊर्जा वित्त निगम। स्थापना भई है PFC कब? जुलाई 1986। मुख्यालय नई दिल्ली। MD या CEO हैं राजीव शर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा 29 सीटें हैं, राज्यसभा 11 सीटें हैं, विधानसभा 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, मांडला प्लांट फैसल यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? राजीव जोशी ने जीता। पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर राजीव जोशी ने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेंच लॉन्च किया? तो ये सलमान खान ने किया। सलमान खान कौन है? सलमान खान अभिनेता है एक। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये चंबा में किया। कहाँ किया? चंबा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? ये चीन ने कर दिया है। पॉइंट देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेडमिनमी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या दृष्टि में सबसे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हुआ है। किस देश के थे? तो ये इटली के थे। इटली के बारे में देख लेते हैं। इटली यूरो महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री जिसेप्स कॉन्टे हैं। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मतेरेला। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो ये उड़ीसा राज्य ने दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुबंध खेती में किसान द्वारा उगाई गई फसल को कंडक्टर एक तय किए गए दाम में खरीदेगा और इसे में खाद बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कनेक्टर के होते हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसमें इसे लैगून झील भी कहते हैं। उड़ीसा में स्थित जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे दूसरा नाम इसका है लैगून झील। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा नदी महानदी पर उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम जो द्वीप है इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं और यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। चलो आज का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किसे 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये मेजर सुमन गवानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की? तो ये प्रेम के नायर है। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया? तो ये फेसबुक ने किया। फेसबुक थोड़ा गलत लिखा है और सुधार कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर
वेबिनार का आयोजन किया? तो ये राजस्थान से किया है। हाल ही में किसने AINA नाम से AI आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया? तो ये DRDO ने बनाया है। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम से अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा? तो ये नासा ने रखा है। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMR ने रामकिंकर वैद्य की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की? तो ये 115वीं जयंती है। हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता किया? तो ये मध्य प्रदेश साथ किया। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये राजीव दोषी ने जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेंड्स फेस लॉन्च किया? तो ये सलमान खान ने किया। सलमान खान कौन है? ये एक्टर है। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ पर 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये चंबा में किया। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर $179 किया? तो ये चीन ने किया। हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हुआ है। ये किस देश के थे? ये इटली के थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों का अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो ये उड़ीसा राज्य ने दी है। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।